हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फारूक उस्मान पे। आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम एक अमेजिंग सी टास्क करेंगे जिसके अंदर हम टाइम टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी से एक टाइम टेबल क्रिएट कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से हम इसे क्रिएट करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं किस तरह से इसे क्रिएट कर सकते हैं हम। और अगर मैं इसे आपको इंस्पेक्ट करके दिखा दूँ तो ये कम्प्लीटली सूटेबल है हर एक डिवाइस के लिए। तो ये ऑन हो जाए। ठीक है, अगर मैं आपको ये दिखा दूँ तो ये बिल्कुल फ़ोन के लिए सूटेबल है। देन इसके बाद यहाँ पर अगर हम इसे और भी इसे चेकआउट कर लें तो ये देखें, ये लार्ज डिस्प्ले के लिए इस तरह से शो होगा। एंड देन जो फ़ोन की पिक्सल्स होती हैं 700 से नीचे होती हैं, तो ये फ़ोन में इस तरह से एक टैबलेट के अंदर इस तरह से शो होगा। देन अगर आप कोई आईफोन यूज़ कर रहे हो, आईपैड यूज़ कर मतलब आईफोन यूज़ कर रहे हो, बिल्कुल ही स्मॉल उसकी जो डिस्प्ले होती है स्मॉल होती है, तो ये देखें उसके लिए भी ये कम्प्लीटली सूटेबल है। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे किस तरह से हम ऐसा ही एक अमेजिंग सा किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आकर मैं एक अलग से फाइल बना लूँगा। ठीक है, एंड इस फाइल का जो नाम होगा मैं टाइम टेबल डॉट, इसकी जो एक्सटेंशन है वो इम्पॉर्टेंट होती है, डॉट HTML देनी पड़ेगी आपको। देन इसके बाद मैं HTML को स्टार्ट किया मैंने इसे, और यहाँ पर टाइटल के अंदर जो टाइटल होता है, टाइटल आपके इंडेक्स मतलब कि आपके URL में आपको एक टाइम मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ आपको, टाइम एंड वी गो टेबल। अगर मैं इसे कंट्रोल S करूँ और इसे यहाँ पर आकर मैं ओपन इन ब्राउज़र करके आपको दिखा दूँ तो ये देखें। ठीक है, अगर आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर ऊपर URL, ये URL होती है। ठीक है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसके ऊपर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऊपर आपको इसकी फाइल का नाम शो हो रहा है टाइम टेबल। ठीक है, तो ये टाइटल होता है, किसी पैराग्राफ को आप कोई नेम देते हो उसके ऊपर टाइटल होता है, सेम ही इस तरह से इसके अंदर वर्क किया जाता है। देन इसके बाद जो बॉडी टैग होती है, बॉडी टैग के अंदर जो भी आप टैग्स मतलब को जो भी डेटा इंसर्ट करेंगे वो आपको ब्राउज़र पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पर हम टेबल टैग स्टार्ट करेंगे एंड टेबल टैग के अंदर टीआर जो होती है टेबल रोज को रिप्रेजेंट करती है। देन इसके अंदर टीएच जो होती है टेबल हेडलिंग को शो कर रिप्रेजेंट करती है। और इसके अंदर हम फर्स्ट में देंगे टाइम टेबल। ओके, टाइम टेबल अगर मैं इसे अगर अभी मैं आपको दिखा दूं तो ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, देन हमें इसे बॉर्डर भी देना होगा। तो यहाँ पर इसके अंदर आकर मैं इसे दे दूंगा बॉर्डर 1। अगर इसे अभी आपको दिखा दूं तो ये कुछ इस तरह से हो रहा है, ये बिल्कुल सही नहीं शो हो रहा। ठीक है, तो ये देखें इसके अंदर रोज हैं, बट अगर हम इसे देखें यहाँ पर इसके अंदर ये ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हैं। तो हम इसे किस तरह से कर देते हैं उसके लिए हम यहाँ पर कर देंगे सेल स्पेसिंग 0। ओके, जैसे आप सेल स्पेसिंग 0 करते हो तो ये बिल्कुल ही इसकी स्पेसिंग जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक, सेल पैडिंग हो गई, सॉरी गाइस, यहाँ पर मुझे देनी है स्पेसिंग। ओके, एंड इसे करना होगा रिमूव, कंट्रोल S किया मैंने इसे। कंट्रोल S करने के बाद अगर अभी हम देखें इसे तो ये देखें। ठीक है, देन इसके बाद जो फर्स्ट लाइन होगी वो डिपेंडेंट है। अगर हम देखें कितनी रोज के ऊपर डिपेंडेंट है तो हम देखें 1 2 3 एंड 4 5 6 7 एंड लास्ट वन इज 8। ओके, तो हम इसे कर देंगे सेल यहाँ पर होगा कॉल स्पैन, मतलब कि कॉलम कितनी कॉलम पे ये कवरअप हो, 8 पे हो हम कहते हैं इसे। ठीक है, देन इसके बाद मैं इसे कमेंट कर दूंगा भाई जो हमारी हेड है टाइम टेबल वाली टाइम वाली, ठीक है, वो क्लोज हो गई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे कमेंट किया। देन इसके नीचे आकर एक और TR में क्रिएट करूँगा और इस TR के अंदर जो डेटा है हमारी ये सारी, ठीक है, डे टाइम एंड ये जो भी हमने टाइम दिया हुआ है वो मैं यहाँ पर इसके अंदर दे दूँगा। तो इसके लिए स्टार्टिंग के अंदर TR एंड TR के अंदर हम TH के अंदर डेटा देते हैं, इसके अंदर इंसर्ट की जाती है। अगर हम इसके लिए TD भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि टेबल डेटा, बट जो TH होती है इसके अंदर जो टेक्स्ट होती है वो बोल्ड होती है और TD के अंदर टेक्स्ट लाइट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देंगे डे एंड स्लैश टाइम। ओके, तो मैं कुछ इस तरह से ही एक और क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पर टाइम दे देता हूँ 10:30 to 9:30 फर्स्ट क्लास होगी। ओके, 9:30 मैं इसे ही कॉपी कर लूँगा और स्टार्टिंग अंदर मैं यहाँ पर कर दूँगा 9:30 जो फर्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, सेकंड क्लास, एंड ये एंडिंग होगी 10:30 पे। और इसी तरह से मुझे इसे करना है 10:30 एंड हेयर वी गो 11:30। ठीक है, और इसी तरह से मुझे इसे नीचे भी करना होगा 11:30
ठीक है। 11:30 करा मैं से 11:30 एंड 12:30, और इससे दोबारा से मुझे यहाँ पर आकर 12:30 करना होगा एंड 1:30। इसी तरह से 1:30 के बाद जो 2:30 पे क्लास हमारी और जो लास्ट लैब्स होती हैं वो होंगी 2:30 to लेकर 3:30 तक। ठीक है, तो अगर मैं अभी आप कंट्रोल एस करके मैं आपको दिखा दूं तो ये कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, तो हमने ये वाला पार्ट कवर कर लिया। देन इसके बाद हमें ये डेल्स और इसके अंदर जो टाइम डेटा दी हुई है हमने वो हम यूज़ करेंगे। वो किस तरह से होगी तो वो हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो मैं बिल्कुल नीचे यहाँ पर दोबारा से कोडिंग के अंदर आ गया और यहाँ पर मुझे कमेंट करनी होगी। ठीक है, और इस कमेंट के अंदर मैं बता दूंगा यहाँ पर डे टाइम जो है भाई वो हमने क्लोज कर लिया, डे टाइम हेयर वी गो क्लोज। ठीक है, इसके बाद आप और टीआर देंगे। ठीक है, और इस टीआर के अंदर हम टीडी मतलब टेबल डेटा, इसके अंदर डेटा अब इंसर्ट होगी। फर्स्ट होगा मंडे। ठीक है, देन मंडे के बाद जो फर्स्ट क्लास होगी, फर्स्ट सब्जेक्ट जो होगा ITC 501 है। ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी नेम दे सकते हैं, कोई भी अपनी क्लास जो भी सब्जेक्ट है आपका उसका नेम दे सकते हैं। जो सेकंड है 3 है 503 ITC एंड थर्ड वन इज 505 एंड जो सिक्स्थ है वो 507। देन इसके बाद ब्रेक टाइम हो जाता है। ठीक है, तो ब्रेक यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसे ब्रेक। एंड ब्रेक के बाद दोबारा से अगर हम देखें यहाँ पर ITC यहाँ पर लैब्स होती हैं इंडिंग के अंदर, इंडिंग के दौरान ITC 507 की लैब है, तो इसे कर देते हैं हम यहाँ पर P। ओके, तो अगर मैं अभी इसे कंट्रोल एस करूं और कंट्रोल एस करने के बाद अगर आपको ये दिखा दूं तो ये कुछ इस तरह से हो रहा है। बट अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो ब्रेक है भाई बिल्कुल इस तरह से आ रही है, और तो जो ITC की जो लैब है वो 1:30 को लेकर यहाँ पर 3:30 तक बिल्कुल ही कंटिन्यूस है। तो ये हम किस तरह से कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पर आकर बिल्कुल ही यहाँ पर आकर कॉल स्पैन करना होगा इसे 2। अगर मैं इसे 2 कर दूंगा और कंट्रोल एस करूंगा दोबारा से अगर रिफ्रेश करूं तो ये देखें, बट जो इसके अंदर जो भी डेटा है वो बिल्कुल सेंटर पे नहीं है, टेक्स्ट की सेंटर पे नहीं है। वो हम किस तरह से इसे सेंटर पे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम इनलाइन इंटरनल CSS अप्लाई करेंगे। इंटरनल CSS टाइटल के नीचे आकर आपको स्टाइल टैग देना होता है। देन इसके स्टार्टिंग और एंडिंग होती है, क्लोजिंग होती है। ठीक है, तो इस बिटवीन दिस आप जिस भी टैग के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं आप सिंपल उसे मैं जो करना चाहता हूँ भाई वो करना चाहता हूँ TR, एंड TR के अंदर जो TD है उसके अंदर जो टैक्स पड़ी हुई है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर हम कम्प्लीटली TR को ही कर देते हैं। ठीक है, टैक्स टैलेगन एक प्रॉपर्टी होती है, गो टैक्स टैलेगन। आप इसे सेंटर भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और लेफ्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसे सिर्फ और सिर्फ सेंटर किया तो ये बिल्कुल इसी तरह से ही शो हो रहा है। देन इसके बाद ट्यूसडे, तो ट्यूसडे के बाद उससे पहले हमें यहाँ पर जो ब्रेक है भाई, ठीक है, अब इस ब्रेक को हमें सेट करना होगा। तो ब्रेक के लिए हम रो स्पैन यूज़ करेंगे क्योंकि ये रोज़ के अंदर डिवाइडेड होगी, और इसके लिए कितनी रोज़ की डेटेड है मैं यहाँ पर चेकआउट कर लूँ तो 5 रोज़ होंगी, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो ये 5 रोज़ के अंदर आ जाए तो यहाँ पर आकर मैं इसे 5 कर दूँगा और दोबारा से मैं इसे यहाँ पर लास्ट में आकर इसे कमेंट कर देता हूँ मंडे क्लोज। ओके, और इस कमेंट को मैंने किया क्लोज, और इससे इस सेम को मैं कॉपी कर लूँगा कंट्रोल C, एंड इसके बाद 1 2 3 4 एंड 5 कंट्रोल S करें। अगर इसे अगर दोबारा से आकर मैं इसे आपको ब्राउज़र पे दिखा दूँ तो यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं इसे अभी आपको ब्राउज़र पे दिखा दूँ ये कुछ इस तरह से शो होगी। ठीक है, तो ये क्यों इस तरह से शो हो रही है, तो जो आपने ब्रेक दी है वो ब्रेक हर बार 5 रोज़ की स्पैम ले रही है। ठीक है, तो इसे आपको ख़त्म करना होगा सभी के अंदर। ओके, मैं इसे जल्दी से इसे यहाँ पर आकर इसे रिमूव कर दूँगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आकर इसे रिमूव करना होगा। तो यहाँ पर मैंने इसे रिमूव किया और यहाँ पर भी मुझे इसे रिमूव करना होगा। ठीक है, तो अगर दोबारा से हम इसे आ जाएं, अगर अभी हम इसे देखें कंट्रोल एस करके, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही शो होगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से ही शो हो रही है, बट यहाँ पर जो अब हम इसके अंदर टाइम सेट करते हैं सभी। ओके, यहाँ पर मंडे था और देन यहाँ पर ट्यूसडे स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ पर ट्यूसडे कर देंगे TUE। ओके, देन ट्यूसडे के जो स्टार्टिंग होगी सेमी क्लासेस हैं ट्यूसडे के दिन
फर्स्ट क्लास तो सेम है एंड 3 भी सेम है, जो थर्ड क्लास है वो भी बिल्कुल सेम है एंड जो लास्ट क्लास था एंड इसके बाद ब्रेक है। ओके, तो ये सेम है। देन जो लास्ट लैब होगी वो लैब है 5 की, तो ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसे 5 किया लैब के बाद और इसे कंट्रोल एस किया मैंने, तो ये देखें लैब यहाँ पर बिल्कुल सही आ गई। देन इसके बाद यहाँ पर भी मैं कर दूंगा भाई ट्यूसडे क्लोज कर दें आप, ठीक है। तो ट्यूसडे के बाद हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर वेडनेसडे। ओके, वेडनेसडे के बाद वेडनेसडे के ऊपर देखेंगे हम कौन कौन सी क्लासेस हैं हमारी वेडनेसडे के दिन। तो फर्स्ट क्लास सेम थी एंड थर्ड क्लास सेम है, जो थर्ड क्लास है वो है हमारी 511। ओके, देन इसके बाद जो सेकंड फोर्थ क्लास है वो हमारी बिल्कुल यहाँ पर ब्रेक है यहाँ पर। तो इसके लिए मैं यहाँ पर बीजी कलर यूज़ करूँगा #6A एंड 707। ओके, ये एक हेक्साडेसिमल कोड है तो ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो बिल्कुल वेडनेसडे के दिन हम अगर चेक करें, ठीक है। और इसके बाद जो लैब्स हैं हमारी वो भी खाली हैं, बट लैब्स के अंदर यहाँ पर ब्रेक्स हैं 2, तो वो किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आकर मैं लास्ट में आ जाऊँगा यहाँ पर। तो ये दोनों लैब्स भी खाली हैं हमारी, और जो हमने यहाँ पर कॉलेज पेन दी थी इसे मैं यहाँ से कर दूँगा रिमूव और यहाँ पर कर दूँगा बीजी कलर। और बीजी कलर के अंदर ये मैं इनलाइन CSS अप्लाई कर रहा हूँ इसके ऊपर। ये एक हेक्साडेसिमल कोड है, मैं इसे दोबारा से कॉपी करूँगा और इसे मैंने अगर अभी आपको दिखा दूँ तो ये बिल्कुल इस तरह से सेम इंच हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम थर्सडे की जो डेट्स थी हम उन्हें यहाँ पर एडिट करेंगे। ओके, यहाँ पर भाई वेडनेसडे क्लोज है, ओहो यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी थी ना वेडनेसडे की। ओके, एंड हियर वी गो थर्सडे THU एंड लास्ट वन। अगर हम देखें थर्सडे के दिन कौन कौन सी क्लासेस हैं, जो फर्स्ट क्लास है हमारी 509 है ITC 509, जो सेकंड क्लास है 511 है एंड जो थर्ड क्लास है वो है सेमी क्लास है हमारी 511। एंड इसके बाद यहाँ पर ब्रेक है बिल्कुल, तो ब्रेक के लिए हम क्या कर देंगे बीजी कलर और #6A एंड 707 हेक्साडेसिमल कोड है हमारा। और अगर मैं अभी आपको ये दिखा दूँ तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। देन इसके बाद ब्रेक है सेमी। ओके, देन ब्रेक के बाद यहाँ पर जो है भाई ब्रेक के बाद क्या है, हाँ ओके, ब्रेक के बाद यहाँ पर सॉरी, तो अगर हम यहाँ पर अगर देख लें जो लैब्स है हमारी वो बिल्कुल खाली हैं लैब्स, तो यहाँ पर लैब्स खाली है। तो मैं इसे कर दूंगा कॉलेज पेन 2 बिल्कुल सही है, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे इसके ऊपर बीजी कलर अप्लाई करेंगे #6, ठीक है, A707। कंट्रोल एस किया मैंने इसे, कंट्रोल एस करने के बाद अगर अभी हम देखें तो ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ये देखें ये हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया। देन इसके बाद फ्राइडे, तो इसे यहाँ पर कमेंट के अंदर भी इसे आप एडिट कर दें THU थर्सडे मीन्स एंड लास्ट वन इज़ फ्राइडे। और अगर हम देखें फ्राइडे की जो फर्स्ट क्लास है हमारी फ्राइडे के दिन है 509 की, ठीक है। देन इसके बाद जो सेकंड क्लास है वो खाली है हमारी यहाँ पर बीजी कलर में से कर दूंगा एंड बीजी कलर #6A 707 एंड देन इसके बाद जो हमारी लैब्स हैं हमारी लैब से 509 की, और ये लैब कंटिन्यूसली हाँ 2 क्लासेस की ड्यूरेशन चलेगी। तो यहाँ पर हम कर देंगे कॉलेज पेन 2 और जो लास्ट होगी करूँगा मैं इसे कंट्रोल एस, ठीक है। कंट्रोल एस करने के बाद तो ये देख लें बिल्कुल ठीक है। देन इसके बाद अगर यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो 505 सॉरी, ठीक है, यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ 505 एंड यहाँ पर मैं 9 कर दिया ये मिस्टेक थी मेरी। और यहाँ पर भी आकर मैं इसे जो लैब है हमारी अगर मैं यहाँ पर देख लूँ तो लैब बिल्कुल खाली है लैब का टाइम खाली है ब्रेक के बाद। तो यहाँ पर हम कर देंगे कॉलेज पेन, ठीक है, कॉलेज पेन 2। ये जो कॉलेज पेन है वो रोज पेन, कॉलेज पेन मतलब कि रो के मैं इसलिए कॉलम्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ, 2 कॉलम्स ये मतलब कि रिजर्व करेगी एक ही 2 कॉलम के स्पेस। एंड जो रो स्पैम होती है उसके अंदर रोज़ की मतलब जितने रोज़ आप रिजर्व करना चाहो एक ही मतलब के एक ही रो को देना चाहो वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं बीजी कलर दिया मैंने इसे #6A एंड 707
मैंने ऐसे किया कंट्रोल एस करने के बाद अगर मैं अभी आपको दिखा दूँ तो सॉरी यहाँ पर हो गई मिस्टेक, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी थी। ओके 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 मैं समझ गया, ठीक है। मैंने इसे किया पेस्ट, यहाँ पर ख़त्म किया मैंने इसे। ओह सॉरी, दोबारा से मैं इसे करूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये थी मैंने इसे यहाँ पर एक और बना दी, क्रिएट कर दी थी, तो इस वजह से ये एरर शो हो रही थी। यहाँ पर बीजी कलर होगा HSX707, ठीक है। तो जिस तरह 707 आप देंगे कलर तो ये सक्सेसफुली सेम ही शो होगी उसी तरह। ओहो दोबारा से मैंने कर दी मिस्टेक, कंट्रोल Z, ओके कंट्रोल Z कंट्रोल S अगर करूँ मैं इसे, कंट्रोल S करने के बाद अगर अभी मैं आपको दिखा दूँ तो ये सही है, ठीक है। तो ब्रेक के बाद मुझे यहाँ पर एक और क्या करना होगा, यहाँ पर ब्रेक है एक, ठीक है। तो ब्रेक के बाद यहाँ पर क्लासेस खाली थी, बीजी कलर मैंने यहाँ पर क्रिएट किया और इसे कलर दिया HSX707। अगर अभी मैं इसे कंट्रोल S करूँ, कंट्रोल S करने के बाद अगर आपको दिखा दूँ तो ये क्यों हो रहा है यहाँ पर, अगर इसके नीचे मैं देखूँ तो ये देखें, ठीक है। तो ये इसलिए मिस्टेक हो रही थी, इसके नीचे भी ये रह रहा था, तो मैंने इसे कर दिया रिमूव करने के बाद इसे किया मैंने कंट्रोल S करने के बाद अगर मैं अभी आपको दिखा दूँ ये देखें, ठीक है बिल्कुल सही है, ठीक। बट अब हमें क्या करना था, जो ब्रेक है ब्रेक भी हमें फ्लोटिंग वैल्यू के अंदर हमें चाहिए थी। तो मैं इसे भी सेट कर देता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट में कर दूँ मैं फ्राइडे, ओके। देन इसके बाद जो इसके अंदर पैडिंग शो हो रही है ना, वो पैडिंग में ऐसे दे दूँ। पैडिंग बॉर्डर को देने मतलब किसी भी टेबल को देने के लिए सेल पैडिंग का अप्लाई किया जाता है। देन इसके अंदर आप प्रॉपर्टी पिक्सल्स के अंदर भी वैल्यू दे सकते हैं और परसेंटेज के अंदर भी। मैंने इसे 10% पिक्सल्स के अंदर दी है वैल्यू, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली बिल्कुल इसी तरह से सेम ही हो रहा है। बट यहाँ पर हमें जो ब्रेक है, अब ब्रेक को सेट करना होगा। तो ब्रेक को सेट करने के लिए हम यहाँ पर बिल्कुल नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर हम करेंगे इस ब्रेक को BR टेक्स्ट देंगे इसे ब्रेक करने के लिए, B&R दोबारा से BR टैग, BRE एंड दोबारा से दोगी BR टैग एंड A, here we go। एक बाद दोबारा से BR टैग होगी एंड के और लास्ट वन इज BR टैग। अगर मैं अभी आपको जैसे कंट्रोल S करके दिखा दूँ तो ये देखें, ठीक है। बट इसका जो कलर है टेक्स्ट कलर वो रेड है, वो किस तरह से हम कर सकते हैं, इसके दो मेथड्स हैं। आप इनलाइन BCSS के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्टाइल मैंने दी से सॉरी, ठीक है, स्टाइल देन इक्वल टू साइन डबल कोट्स देनी है इसके अंदर। फर्स्ट में आपको जो प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं वो, देन इसकी वैल्यू, ठीक है। कंट्रोल S किया मैंने इसे, कंट्रोल S करने के बाद अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये देखें इसका कलर हो गया रेड, ओके ठीक। देन इसके बाद हमें इसे करना है बिल्कुल ही बिटवीन मतलब कि सेंटर पे। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर मुझे टेबल देना होगा। देन कर्ली ब्रेसेस मैंने ऑन की, मैं टेबल के ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं इसे कर दूंगा सिंपल मार्जिन ऑटो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता मार्जिन क्या होती है तो मैंने इसे अलग से ही इसके ऊपर ट्यूटोरियल क्रिएट किया हुआ है, वो आप देख लें प्लीज़। तो ये देखें, ठीक है, ये बिल्कुल ही सेंटर पे आ गया। देन इसके बाद अगर हम यहाँ पर ऊपर देखें तो एक टैग आ रही है, उसके ऊपर टैग से प्लीज़ यू लाइक अवर ट्यूटोरियल सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। वो किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं, तो उसे क्रिएट करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल ही टेबल के ऊपर, ओके, टेबल टैग के ऊपर यहाँ पर आपको देना होगा मार्क्यू टैग मैंने इसे क्रिएट किया। बिहेवियर इसका होगा लेफ्ट एंड जो इसकी ड्यूरेशन मतलब कितनी टाइम कितनी प्रोसेसिंग स्पीड 10 हो भाई, ठीक है। और इसके अंदर आप कोई भी मैसेज कर सकते हैं, इफ़ यू लाइक अवर ट्यूटोरियल। यहाँ पर मैं बिल्कुल कर देता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, सब्सक्राइब फारूक उस्मान यूट्यूब चैनल, ओके यूट्यूब चैनल, ठीक है। अगर मैं इसे कंट्रोल S करूँ, कंट्रोल S करने के बाद अगर अभी मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखें सक्सेसफुली जो टेक्स्ट थी वो हमारी आ गई, ठीक। आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, आप चाहें टेक्स्ट नाम भी दे सकते हैं, अगर चाहें आप टाइम टेबल है जो इसका बैकग्राउंड आप कलर मतलब बैकग्राउंड कलर इसका आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। जो TR है यहाँ पर इसके ऊपर आप ID अप्लाई करें और यहाँ पर इसे कर देते हैं टाइम, ठीक है, टाइम टेबल। अगर आपको नहीं पता ID क्या होती है तो प्लीज़ मेरा ट्यूटोरियल देख लें,
मैंने आईडी और क्लास के ऊपर अलग से ही एक ट्यूटोरियल क्रिएट कर लिया था, तो उसकी मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी और आई बटन के अंदर। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, इसकी मुझे क्योंकि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है ना, तो बैकग्राउंड कलर में इसका कर देता हूँ ब्लू, और यहाँ पर मुझे प्रॉपर्टी देनी होगी ब्लू। देन इसके बाद जो इसकी टेक्स्ट कलर होगा वो मुझे करना है वाइट कलर, टेक्स्ट कलर होगा यहाँ पर वाइट, ठीक है। मैंने इसे किया कंट्रोल एस करने के बाद अगर अभी मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखें उसका जो बैकग्राउंड कलर था वो चेंज हो गया। अगर आप चाहते हो इसी तरह से जो डे टाइम में इसका कलर भी आप चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आकर जो टी आर के ऊपर एक क्लास दे दें आप, ठीक है, और यहाँ पर कर दें आप डे, ओके। कंट्रोल एस करें इसे और यहाँ पर स्टाइल के अंदर आ जाएं और यहाँ पर क्लास को रिप्रेजेंट कर लिए हम डॉट यूज़ करते हैं। देन क्लास का नाम जो आपने दिया था, देन इसके बाद आप जिसके जो भी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोई बैकग्राउंड कलर चेकआउट कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे ये बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, इसे मैंने कंट्रोल एस किया एंड कंट्रोल एस करने के बाद अगर अभी मैं आपको दिखा दूं तो ये देखें सक्सेसफुल इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, ठीक है गाइस। तो इस तरह से आप बिल्कुल ही ऑसम सी और क्रिएट बिल्कुल ही किसी भी मतलब ये किसी भी डिस्प्ले पे बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। अगर मैं आपको ये दिखा दूँ तो यहाँ पर आकर मैं इसे कर देता हूँ इंस्पेक्ट, ओके। एंड इंस्पेक्ट करने के बाद अगर यहाँ पर मैं इसे बिल्कुल ही छोटा कर दूँ, ये देखें बड़ी डिस्प्ले के जो लैपटॉप होंगे अगर आप किसी एलसीडी पे यूज़ कर रहे हो तो ये कुछ इस तरह से होगा। देन इसके बाद अगर आप कोई टैबलेट यूज़ कर रहे हो तो टैबलेट के ऊपर एक इस तरह से होगा। अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो फ़ोन के ऊपर इस तरह से होगा। अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हो तो इसके लिए ये बिल्कुल इस तरह से होगा, ठीक है गाइस। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर इतना ही। अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।